बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग। और आज की जो वीडियो है वो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसके बारे में है कि ये क्यों होता है, इसको क्यों कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसके माँ और बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसको मैनेजमेंट इसकी कैसे की जा सकती है। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली होता क्या है कि कुछ जो ख़वातीन होती हैं उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब 20 वीक्स हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले नहीं होती, लेकिन जब प्रेगनेंसी के 20 वीक्स गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो है वो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो रेस करना शुरू हो जाता है और उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसी ब्लड प्रेशर की बीमारी जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर पहली प्रेगनेंसी हो तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या पहले प्रेगनेंसी रही हो और उसमें भी यही इशू रहा हो ब्लड प्रेशर का, तो इस दफ़ा भी इसके चांसेस होते हैं होने के। अगर वेट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा है और अगर आपकी एज जो है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40 प्लस है या अंडर 20 से कम है, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मल्टीपल है, यानी कि मोर देन वन प्रेगनेंसी है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस हैं, तो ये सारी वो वजूहात होती हैं जिनमें आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होने के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको सर दर्द होती है, उसको चक्कर आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सोजिश का मसला होता है, उसको पेट में दर्द होता है। तो इस किस्म के सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, अव्वल तो जब भी प्रेगनेंसी के लिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक होता है। इसके अलावा ये वो सिम्टम्स होती हैं जो आ रही होती हैं पेशेंट को ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, तो जब भी आप डॉक्टर के पास आती हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर मेजर करती है, तो इस तरह से भी पता चलता है। दूसरा, आपकी सिम्टम्स पूछी जाती हैं, उन सिम्टम्स से पता चल जाता है। तीसरा, जब बच्चे की सोनोग्राफ़ी की जाती है तो बेबी को जो ब्लड उसकी तरफ जो जा रहा होता है उससे भी पता चल जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। और आपको बहुत से ब्लड टेस्ट जो हैं वो भी करवाए जाते हैं, यानी कि आपका प्लेटलेट काउंट किया जाता है, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा यूरिन का टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन के टेस्ट में प्रोटीन्स पाई जाती हैं तो उससे भी ये डायग्नोस होता है कि आपको जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है। तो इस तरह से इसको डायग्नोस किया। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ख़तरनाक होता है। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे को जो है वो हमारी कोशिश, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जो है वो उसको डिलीवर करवा लिया जाए, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो बच्चे तक जो है ना खून कम पहुंचता है। बच्चा चूँकि प्लेसेंटा में होता है, प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे होते हैं, तो प्लेसेंटा तक खून जो है वो कम पहुंचता है। तो इस तरह मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, और अगर उससे भी स्टेज आगे जा चुकी होती है तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, या फिर अगर स्टॉप नहीं होती तो वो कम हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है। या फिर खुदा ना खास्ता अगर बच्चा मर भी सकता है, अगर सडनली बीपी शूट हो जाता है और प्लेसेंटा कोई नुकसान पहुंचता है या प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है, तो उस केस में बच्चे को एकदम से सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, तो बच्चा जो है वो उसकी माँ के पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि माँ के ऊपर इस चीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो माँ के लिए भी हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात होती है, और इस हर तकरीबन तमाम ऑर्गन्स या तमाम जो सिस्टम्स होते हैं वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। इससे किडनीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट आपका ख़राब हो जाता है, रेनल फंक्शन टेस्ट ख़राब हो जाता है, रेटिना पे इसका इफ़ेक्ट होता है, रेटिनोपैथी हो सकती है, और अगर ब्रेन में ज़्यादा मसला हो जाए तो कन्वर्जन्स हो सकती हैं, यानी कि हर जो माँ का सिस्टम है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए कोशिश होती है, और ये रिज़ॉल्व भी बेसिकली तभी होता है जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो उसके बाद ये ख़ुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाता है। तो इसलिए ही बच्चे को जो है वो जल्दी डिलीवर करा लिया जाता है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को आपने कैसे मैनेज करना है। तो इसमें यह है कि आप जो है, जो आपको मेडिसिन दी गई हैं वो आप प्रॉपर्ली लें। नमक का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करते रहें, दिन में तकरीबन 3 दफ़ा ज़रूर करें, और डॉक्टर के पास भी हर 1 महीने के बाद जो है वो ज़रूर जाएं।
और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपने कोशिश करनी है कि 140/90 तक जो है वो इस रेंज में रहे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।